हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर पे। आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से आने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग आज एक ही वीडियो में कर लेंगे। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ये पता चलता है, एक तो 5 से 6 नंबर तो आपको पहले कंफर्म हो जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आपको नंबर मिल जाता है। उसके बाद फिर ये पता चल जाता है कि आखिर क्वेश्चन जो है किस टॉपिक्स पे कहाँ से क्वेश्चन राइज हो रहा है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है? जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय, किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? देखिए यहाँ पर जो है उपापचय होगा, ये गलती हो गया क्वेश्चन, यहाँ उपापचय लिखना चाहिए। उपापचय मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट का। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, इसमें कौन कौन से है जो कि एंटीबायोटिक है? पहला ऑप्शन आपके सामने पेनिसिलिन, एस्पिरिन, उसके बाद है एस्पिरिन, पैरासीटामोज, उसके बाद सल्फाडाइजिन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, यानी कि देखिए पेनिसिलिन भी होगा और ये जो है सल्फाडाइजिन भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? इनमें से कौन है जो कि मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत जानते हैं, चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीटों का वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन क्या है? कीटों का वृद्धि करने का विज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? यानी जेनेटिक्स जो है किसका अध्ययन होता है? जेनेटिक्स जो होता है किसका? मेंडल का नियम है, जैव विकास का है, डीएनए संरचना का है, या आनुवांशिकता विचरण का है? इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। जेनेटिक्स जो है आपका आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल है? यानी निम्न से कौन सा एक है जो सत्य फल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेब क्या है? एक सत्य फल है। सत्य फल से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? यानी लौंग जो होता है पौधा का किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग आप लोग देखे होंगे, लौंग जो होता है वो क्या होता है? शुष्क पुष्प कली होता है, यानी पुष्प का कली जो है सूखा हुआ पुष्प कली को हम लोग क्या कहते हैं? लौंग कहते हैं। यानी लौंग का पौधे का सूखा हुआ पुष्प कली ही लौंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि नहीं। इसका आंसर क्या है आपका? फूल का कली। इसलिए बोले कि एक बार जो देखिए ये 2066वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? अदरक क्या है? एक तना है, जड़ नहीं है क्योंकि? इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि अदरक में जो है नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप कली है, तो पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष, एक बीज। तो पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो फटाफट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, 20 से 25 मिनट के अंदर सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? यानी कि ऐसा पौधा जो कि नमक युक्त मिट्टी में उगता है उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। और जहाँ पानी का कमी होता है वहाँ पर जीरोफाइट पौधा उगता है। उसके दिया 13 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ये क्वेश्चन जो है अब केमिस्ट्री में भी एक बार आ गया था। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा? आंसर आपका मस्तिष्क, यानी कि दिमाग का जो है निगरानी के लिए ईईजी किया जाता है और हार्ट का निगरानी के लिए ईसीजी किया जाता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, यानी कि दर्द में जो उपचार करने वाला विकिरण कौन है? उसका आंसर है आपका इंफ्रारेड विकिरण, इंफ्रारेड विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया 66वीं बीपीएससी में। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, यानी जीव में जो विविधता होता है वो किसके कारण होता है? तो उत्परिवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यहाँ पर आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा।
बहुत सारे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और टॉपिक बट डिस्कशन भी होता है और करंट अफेयर्स भी मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी मेंडल जो आनुवांशिकता का नियम दिया था वो किस पे है, आंसर इसका आपका लैंगिक जनन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीएनए की खोज किसने की, डीएनए की खोज किसने की, दिया है आपका जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना। देखिए इसका क्या है ऑप्शन, आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ई। और क्यों ऑप्शन ई दिखाते हैं आपको। एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एक एमएच, एक विलिंकस एंड फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की। देखिए एक्चुअली जो है एमएच, एफ विलिंकन्स और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी, लेकिन आदमी जो मानता है किसको है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस को। तो देख ले इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। जीव कोशिका में आनुवांशिकता इसमें किसका, जानते हैं आप लोग कि इतना याद रखिएगा कि आनुवांशिक लक्षण जो किसके लिए इस जाएगा, डीएनए के थ्रू ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30%। तो जानते हैं मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पानी ही पाया जाता है, जिसका आंसर क्या लगभग 70% पानी पाया जाता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित है, ऐसा विटामिन जो कि रक्त के थक्का बनाने में हेल्प करता है वो क्या है, विटामिन के है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन का थक्का बनाने में और सब चीज़ भी है, प्रोटीन सबसे भी है, लेकिन विटामिन में क्या है, विटामिन के हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछ लिया। जस्ट अभी तुरंत हम लोग देखे थे प्रतिस्कंदक मतलब ही हो जाता है फिर यहाँ क्या, थक्का। तो विटामिन अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़े थे, विटामिन के। थक्का बनाने में किसका कारण कौन हेल्प करता है, कौन सा विटामिन, विटामिन के। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी मैरोहेजिक फैक्टर भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, यानी आर्गो कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं। इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन ए यानी विटामिन D2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, विटामिन ए कहाँ होता है, यकृत में होता है, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कहाँ पर होता है, यकृत में, यानी लीवर में। विटामिन ए का जो है संचित कहाँ रहता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन ऐसा युग्म है जिसमें ये जो है सही सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल, जीरो फैथोलेमिया कहते हैं। यानी कि देखिए इसका क्या है कि जिसका एक तरफ विटामिन दिया है, विटामिन का नाम, और उसकी तरफ से दिया है, दूसरी तरफ क्या दिया है ना, उसका कमी से बीमारी। टेकोफेरॉल बेरी, साइनोकोब्लोमिन रक्त अल्पता, आर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेटस। देखिए ऑप्शन डी भी सही है, सी भी सही है, रेटिनल वो भी सही है, और सॉरी ऑप्शन बी जो है क्या आपका गलत है, टेकोफेरॉल जो है बेरी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टेकोफेरॉल बेरी, ये युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। देखिए फिर यहाँ दिया है कौन सा युग में जो कि सही सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन है आपके सामने, विटामिन बी संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं के अंकुरन, विटामिन के अल्फा। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन बी संतरा ये नहीं होगा, क्योंकि संतरा में क्या होता है आपका खट्टा फल होता है, और संतरा विटामिन सी पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ई दिया है इसका, रुके एक तो ये हो गया, दूसरा क्या दिया है, विटामिन ई गेहूँ के अंकुर तेल कॉड यकृत तेल। ऑप्शन सी ये भी आपका क्या है, गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या है, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह होता है, विटामिन B12 में क्या होता है आपका, कोबाल्ट होता है। इसका आंसर क्या आएगा, B12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोबाल्ट से आपको पता होना चाहिए कि कोबाल्ट से हम लोग क्या करते हैं, विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना मात्रा में खून पाया जाता है उसमें, तो ये आपका क्या, रक्त कितना, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से रक्त का दाब मापक यंत्र कौन सा है, यानी कि जिसमें हम लोग प्रेशर को मापते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आपका ब्लड प्रेशर जो मापते हैं उस मीटर का नाम है स्फेगनोमैनोमीटर है। बीपी नापने वाले मशीन को स्फेगनोमैनोमीटर कहते हैं, स्फेगोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन सी था इसका आंसर। वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, यानी कि किडनी, वृक्क बोले तो किडनी में 1 मिनट में कितना औसत रक्त प्रवाह होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 यानी कि 1200 सीसी। आपको पता होना चाहिए कि रक्त का जो है छन्ना, यानी कि
रक्त का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? किडनी में होता है। लेकिन रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आपका लंग्स में यानी फेफड़ा में होता है। रक्त का शुद्धिकरण मतलब ये होता है रक्त में जो है ना ऑक्सीजन का मिला देना, ये शुद्धिकरण कहलाता है। इंसुलिन है, इंसुलिन में से क्या है? वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन। इसका आंसर क्या है आपका? इंसुलिन एक क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इसमें कौन जो है जो कि हार्मोन है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन भी है। अभी इंसुलिन को हम लोग देख लेंगे, इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिला सेक्स हार्मोन यानी महिला का सेक्स हार्मोन इसमें कौन सा है? इसका क्या है? एस्ट्रोजन, यानी कि ये जो है महिला को गर्भधारण में करने में मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाती है? यानी कि स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव जो होता है वो कौन से हार्मोन के कारण होता है? इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लव हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? आपको पता होना चाहिए कि थायराइड में थायरोक्सिन निकलता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से बना उत्पाद क्या है? आपको पता होना, उपोत्पाद है यानी कि जिसको हम वो छोड़ देता है, कोई काम नहीं, तो वो क्या है? उनसे इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, तब ना हम लोग लेते हैं, वो छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कहाँ पर? इसका आंसर है आपका ऑप्शन से है, देखिए सौर ऊर्जा एटीपी में बदल जाती है। सौर ऊर्जा क्या? सूर्य का ऊर्जा, इसको कौन बदलता है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत यानी कोशिका कहाँ से उसका यानी ऊर्जागिरी जिसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो है कहाँ होता है? वो बीज में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप करते हुए पूरा अंतिम तक देखें। निम्नलिखित में बहुत जल्दी जो है ना हम लोग लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन है, 20 से 25 मिनट में कवर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसमें कौन सा है जो कि प्रतिजैविक औषधि है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ई। इसमें ऑप्शन यानी क्वानिन भी, और क्वानिन तो है ये है, एगो कैल्शियम में क्या है? क्लोरोमेफेनॉल फेनिकॉल भी है। ये क्या है? सब प्रतिजैविक औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? टाइफाइड तथा कोलेरा जो है जलजन्य रोग है, यानी कि ये सब जो है सब प्रदूषित जल से फैलने वाला एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर है आपका, खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? यानी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर आपका है, देखिए आंसर दिया है आपका ऑप्शन से है, यकृत, अस्थि मज्जा, तिल्ली, अग्नाशय। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई काहे है देखते हैं। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि यानी अस्थि मज्जा, बोन मेरो आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का स्वेत रक्त कणिका WBC होती है, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सहारे सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है, तो इसका थाइमस ग्रंथि और इसमें भी होता है। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि यानी तीनों में। इसका आंसर क्या है? अस्थि मज्जा में भी होता है, यकृत में भी होता है, यकृत में नहीं होता है, यकृत में नहीं होता है, तिल्ली में होता है, एगो थाइमस ग्रंथि में होता है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑन्कोजीन संबंधित है। ऑन्कोजीन किससे संबंधित है? ऑन्कोजीन जो है क्या है? कर्क रोग से संबंधित है। ऑन्कोजीन एक क्या है? कर्क रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर यानी जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है। रक्त में जो है रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर में रोकने वाले समस्थानिक इसमें क्या है? दिया है आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ई। देखिए क्या होता है इसमें, फास्फोरस 32 भी और कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग होता है, दोनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है और उपचार भी कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा आपका? आयनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर का, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49, शरीर का तापक्रम नियंत्रित
करता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? आपको पता होना चाहिए कि कौन करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको हम बोले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी होता है। हाइपोथैलेमस होगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑर्थर कोर्नबर्ग। इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑर्थर कोर्नबर्ग सर्वप्रथम डीएनए का अंतःपात्र बनाया, यानी कि अंदर का आंतरिक संरचना का बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑविड कर्लसन। इसका आंसर है यही, ऑविड कर्लसन को है पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है आपका 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है माइकोप्लाज्मा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता, वो क्या है? वायरस यानी विषाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर का क्वेश्चन बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? इसका आंसर होगा आपका HIV तथा एड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थोड़ा आप लोग को जो है ना अतिरिक्त साउंड सुनाई दे रहा होगा, इसको आप लोग इग्नोर करें, आप लोग क्वेश्चन को देखें। पहला है 58 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, यानी सर्वप्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर क्रिश्चियन क्या तो नाम है, डॉक्टर क्रिश्चियन कुछ नाम है, बताते हैं। इसका नाम डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, और डॉक्टर कौन था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने की? यानी इसमें जो है जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु का खोज जो आपका कौन किया? ल्यूवेनहुक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है? इसका आंसर है आपका वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? इसका आंसर है आपका, जो आपको पता होना चाहिए, जौ से जाइलम, जौ से जल, जाइलम टिश्यू द्वारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा, ठीक है, ये क्या है? डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसका आंसर क्या होगा? 36.9 डिग्री सेल्सियस, लगभग आदमी 37 डिग्री सेल्सियस इसको मान लेता है। और फ़ारेनहाइट में क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, यानी ऐसा ग्रुप जो कि सबको ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का सबसे ले सकता है कौन? AB। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? यानी हड्डी के बारे में जो हम लोग जानते हैं वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केसुरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? यानी केसुरुक रज्जु यानी कि हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें कितनी जोड़ी नस निकलती है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 31 जोड़ी नस निकलती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपको पता होना चाहिए 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। इस तरह से 32 से 20 कितना हो गया? 52 दांत। पूरे जीवन काल में कितना दांत आता है आदमी का? 52 को दांत आता है। 20 दांत जो है वो आके फिर टूट जाता है, एक बार फिर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? इसका थोड़ा क्लियर कर लेंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कितना हड्डी होती है? 28 हड्डी होती है। कैसी होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, वयस्क मानव काल में देखिए तो औसतन 206 आदमी जो है मनुष्य में कितना औसतन 206 हड्डियाँ होती है। तो खोपड़ी में हम लोग अभी 28 हड्डी हुआ। कैसे हुआ? कपाल में 8, मुख में 14, कंठिका में 1 और कान में 6 हड्डी, यानी 3 हुआ तो 2 का कान है तो 6 हड्डी हो गया, तो सबको जोड़ेगा 28 हड्डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मनुष्य शरीर पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती होगी। 20 साल के जो मानव के शरीर में हड्डी कितना होती होगी? 100, 200, 300
ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 206 होता होगा, क्या कि आदमी व्यस्क हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 206 होता है, सही बात। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? कौन ऐसा अंग है जो कि अवशोषी, अवशोषी मतलब यही होता है कि ऐसा अंग जिसका कोई काम नहीं, जैसे कर्णपल्लिका, कर्ण भाग, मांसपेशिया, निकोटिन परदा, सामने वाले चपटे दांत, सामने यही तो है, सामने वाले चपटे दांत का तो काम है भैया, काटने का काम करता है। अपेंडिक्स का भी कोई काम न है। उसके बाद इधर क्या आपका 2 बज गया, ये कर्ण निकोटेटिंग पर्दा, उसके बाद कर्णपल्ली का भी कोई काम नहीं है, लेकिन इसमें सामने वाले चपटे दांत जो है कृतनक, जिसको हम लोग कहते हैं, वो कट काटने का काम करता है। जैविक सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी का एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है। खट्टा फल में तो पता होना चाहिए आपको। देखिए आंसर ऑप्शन भी सी है, और आंसर भी क्या होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध में जो है भैया विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसका आंसर हो गया विटामिन सी। ये भी देखिए पूछा, हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए एक विटामिन सी से कितना क्वेश्चन आएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार याद रखिएगा कि एक ही विटामिन है जो कि अम्ल भी है, वो क्या है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है, इल्यूनिन प्राप्त होता है किससे? ऑप्शन बी, डहेलिया के जड़ों से। इल्यूनिन जो होता है पॉलीसेकेराइड होता है, किससे प्राप्त होता है? डहेलिया के जड़ से। इंसुलिन होना चाहिए, इल्यूलिन दे दिया क्या? हाँ इल्यूलिन होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पदार्थ क्या पाया जाएगा? जल पाया जाएगा। सेल में कोशिका में सबसे ज़्यादा जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। इसका आंसर है आपका, इसका तो कन्फ्यूजन है, इस आंसर में स्टार लगा दिया है। देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हुआ चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव आरंभ 350 अरब पूर्व वर्ष हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया का नीलहरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष, यानी कि अभी जो है 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था, इसका पता चला है। लेकिन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसमें से क्या होगा आपका 2000 यानी कि वर्ष, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अभी याद रखिएगा आप लोग 3.5 अरब वर्ष हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी ऑप्शन डी होगा, अरब में आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। हम लोग जानते हैं फिलिपियन ट्यूब में ही निषेचन का क्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज, यानी आधुनिक मनुष्य है उसका पूर्वज कौन था? क्रो-मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन बी, म्यूटुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक और शैवाल का पहला प्यार कौन है? लाइकन है। इसका आंसर है आपका म्यूटुअलिज्म, उसको कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रिया का आपको पता होना चाहिए, कौन? स्पाइनल कॉर्ड देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास का कारण है, विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैस का नाम है। ऑप्शन है आपके सामने, अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन। इसका आंसर क्या होगा आपका? एसिटिलीन और एथिलीन दोनों हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माँ पौधे की भांति पौधा होता है, माँ पौधे की भांति पौधा होता है। ऑप्शन सी का है, बीजों से, तना काट से। ओ माँ के जैसा ही पौधा हो, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, दोनों से। बीज से भी अगर पौधा होगा तो वैसे वाला होगा जैसे उसका, जिससे लिया गया बीज का तना, जिस तना काट के लिया जाएगा, जैसा पौधा से तना काटे वैसा ही पौधा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो गिल से यानी गलफड़ा से सांस लेता है, और गलफड़ा में क्या वाटर जाता है, तभी पानी में सांस लेता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास, परितंत्र, निकेत, बायोम। आपको पता होने से क्या कहते हैं हम लोग? आवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? यानी एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी कैसे पहचानता है? ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, गंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होती है,
सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्या होगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है, इसको पता कैसे होती है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, डायलिसिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुद्धिकरण होता कहाँ है, किडनी में होता है, जिसका किडनी खराब होता है उसको डायलिसिस से हम लोग खून का शुद्धिकरण करते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, यानी कि ब्लड शुगर जो आदमी को होता है, किसके कमी से होता है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, किसके, इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, एड्स किसके द्वारा होता है, विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। एड्स होने वाले वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस के कारण एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 नंबर का, एड्स कारण होता है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, एड्स किसके कारण होता है, अभी तुरंत देखें हम लोग, वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HIV द्वारा होने वाला रोग, देखिए एक HIV से कितना क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चन हो गया, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी होता है। HIV से होने वाला रोग क्या है, एड्स है। अभी घुमा घुमा पूछ रहा है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक वर्णधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, इनमें केवल एक X क्रोमोसोम ही होते हैं, जबकि स्त्री में X और Y दोनों क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, एस्पिरिन जो कहाँ से मिलती है, पेड़ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग होता है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग होता है, ऑप्शन ए, किसका होता है, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, कौन सा धातु आयन क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। पता होना चाहिए पत्ती में कौन सा, मैग्नीशियम ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे एवं जड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, पौधे एवं जड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, पुष्प है, यानी उसका फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वो कौन है, सिकोआ, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, सिकोआ, 115 मीटर लगभग उसकी ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन है, एस्पिरिन एक क्या है, एंटीपायरेटिक है, एस्पिरिन एक क्या है, एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, आपका कौन सा खाद है, सोयाबीन में, खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, किसके लिए, गन्ना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है, बहुत क्या है, रेफ्लेसिया, इसका क्या होगा आंसर, रेफ्लेसिया। इसका जो है ना, रेफ्लेसिया का जो है आपका परागकण जो है किसके द्वारा, हाथी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल क्या है, रेफ्लेसिया है, जो कहाँ, इंडोनेशियाई वर्षा वन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, यानी हरगोविंद खुराना जो है किसके लिए उसको सम्मानित किया गया था, इसका आंसर है आपका जीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है, एनेस्थीसिया के रूप में जो प्रयोग होने वाला हास्य गैस क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। आपको पता होना चाहिए हास्य गैस कौन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्कियोपेट्रिक्स है, आर्कियोपेट्रिक्स क्या है, जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है, आर्कियोपेट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं, अस्तनी में, यानी कि डॉल्फिन क्या है, एक स्तन वाली जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, इसका आंसर आपका है 6 रोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं घर में, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीबी भी नहीं, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में सबसे मीठी चीनी है, सबसे मीठी चीनी क्या है, फ्रुक्टोज है, जो कि फ्रूट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शर्कराओं में सबसे मीठा है, शर्करा कौन है, फ्रुक्टोज है, तुरंत देख लिया हम, फ्रूट, ये क्वेश्चन रिपीटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, करवाहट के लिए मानव जीव को संवेदनशील क्षेत्र, यानी करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन है, आपका पिछला भाग, करवाहट के लिए पिछला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा है क्या है, मटर का पौधा है क्या है, साग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है, क्या पाया जाता है, फलियां में प्रोटीन पाया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, यानी थायराइड से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन निकालने के लिए कौन सा हार्मोन उसको उत्तेजित करता है, इसका आंसर है आपका TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि खराबी किसके, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि खराबी हो जाती है। देखिए एक जगह से 2 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम होते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी दूध उपभोक्ता होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या किए कि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था 38 बीपीएससी से लेके 66 बीपीएससी तक वो सारा क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन एक ही वीडियो में कर लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।